चलिए देखिए, मैं अगले टर्म पे स्यूडो कोर्स की बातें पूरे कॉन्सेप्ट दे दिए थे। आज मैं उस पर प्रॉब्लम बताऊंगा। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्यूडो कोर्स। तो शुरू करते हैं। आपको अच्छी तरह से सीखना होगा स्यूडो कोर्स। जितनी भी प्रॉब्लम है मैं करा रहा हूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ये ब्लॉक है, फिगर में बड़े बुरा कर दो, ठीक है। ये यम मास का है, ये है और मीडियम मास का है और इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ इधर। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस प्रॉब्लम में ये बोल रहा है कि इस पे हम कितना फोर्स लगाएं कि ये दोनों ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे रहे। ए एंड बी ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे रहे। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। समझिएगा इस बात को। कह रहा है कि हम कितना इस पे फोर्स लगाएं कि ए और बी ब्लॉक क्या है, रेस्ट पे रहे, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या फोर्स फॉर विच इस पे समझ रहे हैं ना क्या खाने का मतलब है। विच द ब्लॉक एंड बी, विच द ए एंड बी क्या रहे, किसके रिस्पेक्ट में, with respect to bigger block, with respect to bigger block। अच्छा, इसको कह रहा है कि इस पे कितना फोर्स हम अप्लाइड करें कि ये दोनों ब्लॉक क्या है, एट रेस्ट पे। तो इसको बनाने से पहले आप स्यूडो कोर्स का पूरा यूज होगा। तो पहले ये देख लेंगे कि इसका एक्सेलरेशन कितना है। ये स्मूथ प्लेन है, तो हम नेट एक्सेलरेशन निकाल लें। यह इक्वल टू कितना, मास कितना टोटल है, 7 m। तो ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, F/7। ये इस एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रहा है, तो हम इसका यह बीडी ड्रॉ कर लें। आइए, दोनों रेस्ट में है, क्या बनाएंगे, यह बीडी किसके रिस्पेक्ट में है, 4 kg ब्लॉक के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू 4m, विद रिस्पेक्ट टू 4m। यह बीडी किसका, एक है बीडी बनाएंगे तो ये टी होगा भैया, आइया होगा, और ये अरे भैया ये नॉर्मल होगा ना, ये टी होगा। और इसके अपोजिट एक बात बोले थे आपको कि ठीक है, इसके अपोजिट ये जो एक्सेलरेशन इसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। इस पे ये जो एक्सेलरेशन से जा रहा है ना, इसके अपोजिट लगेगा स्यूडो फोर्स। वही एक्सेलरेशन इसके अपोजिट उस मास में मल्टीप्लाई हो जाएगा जो स्यूडो फोर्स के नाम से जाना जाता है। यही बड़ी बात है, ठीक है, इसी को ध्यान देना है। प्रॉब्लम में दम नहीं, बहुत ईजी है।
बट आपको ये समझना है स्यूडो फोर्स का रोल क्या है। तो इसके अब दूसरा फिगर या बीडी किसका बनाएंगे, बी ब्लॉक। अब देखिए ये टी है 2 mg नीचे लगेगा, इस पे जो फोर्स लगाएगा इधर ऐसे लगेगा, तो इसके कॉन्टेक्ट में फोर्स लगेगा नॉर्मल इधर, तो उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा। या मान ले लेते हैं, तो ये जितना इस पे ये फोर्स लगाएगा उतना ही वो उसको भी झटका देगा, ठीक है, उतना ही फोर्स लगेगा। तो ध्यान दीजिए 2ma, ये क्या है, स्यूडो फोर्स, ये क्या है, स्यूडो फोर्स। ये यमे है, ये भी स्यूडो फोर्स है। हर ब्लॉक में कितना स्यूडो फोर्स लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, यम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यम इक्वल टू यम टी इक्वल टू यम, ये वाली बात। और शुरुआत होगी, इसमें भी हम कर लेंगे ये टी इक्वल टू 2mg, क्यों, एट रेस्ट पे है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये क्या है, एट रेस्ट पे है। आइए n1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m, इसमें कोई कंफ्यूजन, तो t की वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखते हैं। अब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू यम, ए की वैल्यू कितना है, यम है ना, और t इक्वल टू यम की वैल्यू क्या है, अरे ए की वैल्यू यम f/7, समझ में आया। अच्छा, तो ये t की वैल्यू यहाँ उठाकर पुटअप कर दें, ये वाला जो है इक्वेशन 2 है, आइए फर्स्ट है, और t की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, 2mg इक्वल टू यम से कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का, यम इक्वल टू 14, यही इस पे कितना फोर्स अप्लाइड करेंगे कि ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो आपको दिमाग में होना चाहिए सबसे आसान बात क्या है भैया, कि इसका हम स्यूडो फोर्स का ध्यान देंगे। मैंने यह बीडी पिछले वीडियो में आप जाकर देखेंगे, तो यह बीडी का बहुत सारी बातें मैंने किया है, वहाँ पे बहुत इजी वे से समझाया गया है। और स्यूडो फोर्स अगर देखना है तो स्यूडो फोर्स का टोटल कंसेप्ट हम एक छोटे से वीडियो में दिए हैं, बहुत छोटे से वीडियो है, उसमें पूरी कॉन्सेप्ट है, और स्यूडो फोर्स को अप्लाई कैसे करते हैं इस तरह के प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से क्लियर समझ में है, ठीक है। कितना फोर्स अप्लाई करेंगे, ये आंसर होगा, कॉपी कर दीजिए, समझ में आया, देख लीजिए, कोई डाउट है तो आप पूछिए, समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखें,